जय हिंद, जय भारत। मैं रामकुमार आपका अपने परिवार क्लब रामकुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने सुबह आपकी मतलब लाइव क्लास ली थी। लाइव क्लास का मतलब ये है कि मैंने आपसे बातचीत की थी। बातचीत में हमने आपसे देखा कि आपको मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। किसी बच्चे को मेंसुरेशन में आ रही है, किसी को त्रिकोणमिति में आ रही है। तो उन समस्याओं का समाधान तो हम कर रहे हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति तो हम पढ़ा चुके हैं, तो रिवीजन में हम उसको और अच्छे से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि आप अभी चल रही है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में हम आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में। सबसे बड़ी बात है कि अपन को डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? अपन को डरना नहीं है, अपन को चीजों को समझना है। अगर हम चीजों को समझ लेते हैं, जैसे कि मैं डेमो क्लास आपकी लेता हूँ, तो डेमो क्लास आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व और बची कुछ समस्या हुआ है। चलो आओ अपनी क्लास पर आते हैं और बात कर लेते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। अब वृत्त के त्रिज्यखंड की बात करते हैं तो हमारे पास एक क्या है? एक वृत्त और एक है हमारे पास एक वृत्त। ठीक है, ये हमारा केंद्र होता है। आपने कहा बिल्कुल ये केंद्र होता है। तो यहाँ से ए और यहाँ से ए, यहाँ पर ये क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। यहाँ पे क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। और एक यहाँ पे और ऐसे, और एक वहां क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। जिससे मैं ए, इसको अपन नाम दे सकते हैं ए ओ बी। ठीक है, ऐसे हम क्या नाम से ऐसे इसको नाम दे दिए ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक सेकंड में देख लो। वो ए बी सी मान रहे थे। हाँ, एक ये बिंदु है, एक पॉइंट को अपन क्या मान लेते? सी मान लेते, बस, जिससे थोड़ा आसान है। देखो अब हमें समझना है कि जैसे कि ये त्रिज्यखंड आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक। नीला रंग क्यों कर दिया मैंने? देखो नीला रंग हमने इसलिए कर दिया बच्चा इसको कि जिससे कि हम समझ पाए कि इस त्रिज्यखंड की बात हुई। जब हम देखो त्रिज्यखंड किससे बनता है? त्रिज्यखंड बनता है जैसे ही अपन ने यहां से यहां तक अपनी क्या ली? चाप। ये अपनी क्या होगी? यहां से यहां तक चाप। और जो चाप को मिलाने वाली ये कितनी त्रिज्या है? दो। बच्चा जो दो, एक चाप को मिलाने वाली दो त्रिज्या है, मतलब इसमें क्या है? चाप है प्लस दो क्या है? त्रिज्या। दो त्रिज्या, दो क्या है इसमें? त्रिज्या। तो ये दोनों मिलकर एक क्या बना रही है? लघु त्रिज्यखंड। जिसे क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। इसे क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। जब चाप और दो त्रिज्याएं मिलती हैं तो बनता है लघु त्रिज्यखंड। और इसमें भी क्या होता है? इसमें क्या होता है? चाप। इसमें भी क्या होती है? दो त्रिज्याएं होती हैं। दो त्रिज्याएं इसमें भी होती हैं। अब आपको ये दोनों में सेम है। तो देखो इसमें जो त्रिभुज चलता है वो त्रिभुज क्या चलता है? त्रिज्य में ए ओ बी। इसमें क्या चलता है? ए ओ बी। ए ओ बी मतलब ए ओ बी मतलब इतनी सी दूरी है। इसमें क्या चलता है? ओ ए सी बी मतलब इसमें बाहर वाला। इसमें क्या होता है? बाहर वाला। जब बाहर वाले की बात होती है तो ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे क्या कहते हैं बच्चा? दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको कहते हैं दीर्घ मतलब जो बाहर का, जो बाहर का आता है ओ ए सी बी। ओ ए सी बी इसकी बात की जा रही है तो ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। जब इस वाले की बात की जाएगी तो इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। इतना चीज आपको समझ में आ गई? आपने कहा बिल्कुल भैया इतनी चीज हमें समझ में आ गई। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, थीटा है, मान लो एक पूरा सर्कल है, तो इस पूरा सर्कल कितने का होता है? आपने कहा 360 का होता है। 360 अंश का होता है। मैंने आपको पहले बता चुका था त्रिकोणमिति में कि एक सर्कल होता है वो कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। ये पूरा एक सर्कल है तो ये पूरा सर्कल कितने अंश का होगा बच्चा? 360 अंश का होगा। जो चाप लिए हमने, जो हमारा सर्कल होगा, जो हमारा क्या बच्चा? एक सर्कल। तो इस सर्कल होगा तो पूरा कितने अंश का है? आपने ये 360 अंश का है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो हमें अच्छे समझ में आ गया। अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई कि दो त्रिज्याएं और चाप मिलकर क्या बनाती है? लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, जैसे ए ओ बी। और जब बाहर वाले की बात करती है तो इसमें कौन सा कोण होता है? आंतरिक कोण। इसमें कौन सा होता है? आंतरिक। इसमें आंतरिक कोण चलता है। और इसमें क्या चलता है? बाह्य कोण। इसमें क्या चलता है बेटा अपना? बाह्य कोण। इसमें चलता है आंतरिक कोण, इस वाले में चलता है बाह्य कोण। बस इतनी चीज समझ में। अब आपको फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला आपका क्या बनता है? एक फॉर्मूला बनता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने वृत्त का क्षेत्रफल बताया था तो आपको हाँ भैया मैं वृत्त का क्षेत्रफल आपने बताया था, तो मैंने कहा वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आपने कहा भैया वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा वेरी गुड।
मैंने कहा वृत्त के क्षेत्रफल का कितना होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने कहा इसमें त्रिज्यखंड की बात कीजिए, त्रिज्यखंड में जो कोण हम लेके चलेंगे वो कितने अंश का लेके चलेंगे, तो आपको ये 360 का लीजिए, आपका फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत आपको, आपने कोई दिक्कत नहीं है। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल हम 360 डिग्री से भाग कर देंगे तो वो बन जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऐसे अपन से पूछता है त्रिज्यखंड का परिमाप या त्रिज्य चाप की लंबाई, या क्या पूछेगा अपन से, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अपन से जब चाप की लंबाई पूछेगा तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, इसमें थीटा लगा देंगे और बटे लिख देंगे 360। बस वही इसमें करना है। इसमें क्या कमी होगी अपन से, पाई, देखो इसमें एक कमी होगी, मैंने गलती लिख दी थोड़ा सा। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बस इसमें क्या लिखना है थीटा बटे 360 लिखना है। बस कितना लिखना है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। इसे हम सही क्या लिख सकते हैं, सही से लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड से क्या बढ़ गया हमारा थीटा बटे 360। अब त्रिज्यखंड में ये वाला हमें थीटा चाहिए, ये वाला थीटा चाहिए कितने में से, पूरे अंश में से, तो थीटा होगा कितने में से 360। उसी प्रकार से हमको ये वाला चाहिए तो इसमें थीटा पूरा कितना 360। इस प्रकार से दो फॉर्मूले हैं आपके कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से आपको इन फॉर्मूलों को लगाना है और आपके क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आंसर आएंगे। ऐसा नहीं कि आपसे आंसर नहीं आएंगे। देखो अब इतना समझ में आया। अब इसकी दो चीजें होती हैं। अब दो चीजें आपको क्या, देखो ये आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण, तो इसमें जो वृत्त के परिणाम है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसको क्या करता हूँ, एक मिनट रफ करके और समझा देता हूँ, थोड़े इसके बारे में और बता देता हूँ आपको। इसके जो परिणाम है वो भी आप सुन लीजिए। देखो परिणाम क्या है, त्रिज्यखंड के परिणाम, त्रिज्यखंड क्यों उठा देता हूँ, हाँ त्रिज्यखंड के कुछ परिणाम क्या है, त्रिज्यखंड के कुछ परिणाम के कुछ परिणाम। तो त्रिज्यखंड के आपको परिणाम समझना है, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं। जो मैंने आपको बताया वही सब चीजें थोड़ा सा आप अच्छे समझ लेंगे और आपको बेहतर चीजें हो जाएंगी। ठीक, जो मैंने आपको बताया वही है, थोड़ा सा और समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे अपन थीटा बराबर, ये मतलब क्षेत्रफल इसका क्या, तो क्षेत्रफल का जे भी लगा सकते हैं थीटा बटे 300, हाँ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एल आर। क्या लिख सकते हैं 1/2 एल आर। एल क्या है, त्रिज्यखंड की लंबाई। एल क्या है, त्रिज्यखंड की लंबाई। एल क्या है, त्रिज्यखंड की लंबाई। और आर अपनी क्या है, त्रिज्या है। आर अपनी क्या है बच्चा, त्रिज्या है। आर अपनी त्रिज्या है, जो एल है वो क्या है, त्रिज्यखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड की लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत, आपने कही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें परिणाम में क्या है अपना, परिणाम में देख लो आपके त्रिज्यखंड की सीमा वृत्त की एक चाप दो त्रिज्याओं से मिलकर, मैंने आपको बताई दी थी कि त्रिज्यखंड की जो माप होती है, त्रिज्यखंड की जो माप होती है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि चाप प्लस दो त्रिज्याएं, दो त्रिज्या से मिलकर बनती है, त्रिज्याओं से मिलकर क्या करती है, बनती है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, एक वृत्त के लघु और दीर्घ त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। देखो दीर्घ त्रिज्यखंड व लघु त्रिज्यखंड, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। अब वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होता है बच्चा, बराबर होता है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, एक जे है और एक जे वृत्त है, तो एक जिसका एक जे यहाँ का, तो ये अंदर वाला होगा और एक क्या होगा, बाहर वाला होगा। तो जब ये बाहर वाला अपना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन जाएगा और अंदर वाले का, तो दोनों का मिलकर किसके बराबर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हम उसे कह सकते हैं। और मैंने बताया था लघु त्रिज्यखंड का कोण आंतरिक, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होता है बेटा, बाहरी कोण। तो ये किसके बराबर होते हैं, ये क्या होता है, कोई आंतरिक कोण, जबकि दीर्घ त्रिज्यखंड में कोई कोण नहीं होता है।
तिरछण वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण आंतरिक करता है, जबकि दीर्घ तिरछण कोई कोण नहीं बनाता है। जो दीर्घ तिरछण होता है वो कोई कोण कोई कोण नहीं बनाता है। ये क्या करता है, कोई कोण नहीं बनाता है, ऐसा हो सकता है। लघु तिरछण वृत्त के केंद्र पर वृत्त के थीटा कोण आंतरिक करता है, जबकि दीर्घ तिरछण कोई कोण नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये आंतरिक करता है ये वाला, लेकिन दीर्घ तिरछण क्या करता है, कोई कोण नहीं बनाता है। लास्ट पॉइंट क्या है, लघु एवं दीर्घ चाकू की लंबाई का वृत्त की परिधि के बराबर होता है। लघु व दीर्घ त्रिज्य खंडों की चाप की लंबाई बराबर क्या होती है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि के क्या होता है, बराबर होता है। वृत्त की परिधि के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो तिरछण की मैंने बताया था कि चाप प्लस दो त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है। अब दीर्घ तिरछण व लघु तिरछण का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। लघु तिरछण का कोण आंतरिक होता है, लेकिन दीर्घ तिरछण का कोई कोण नहीं बनाता। लघु व दीर्घ तिरछणों की चाप की लंबाई क्या होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है। अब हमें दिया 60 मिनट में, जब हमारे पास एक घड़ी है, हमारे पास एक वॉच है, हमारे पास एक घड़ी, आपने देखा हो घरों में आपकी घड़ी लगी होगी, ठीक है, तो ये चलती है, तो ये क्या करेगी, पूरी जो सुइयां चलेंगी और सुइयां क्या लगाएंगे, पूरा चक्कर लगाएंगे। तो मिनट वाली सुई कितने मिनट में, 60 मिनट में। 60 मिनट में क्या करती है, एक चक्कर लगा देती है कि नहीं, तो कितना अंश घूम जाती है, 360 डिग्री। तो मिनट वाली सुई पूरा राउंड कितने में लगाती है, 60 मिनट में लगाती है, तो कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। और घंटे वाली सुई 12 घंटे में, घंटे वाली सुई चक्कर कितने में लगाती है, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। अगर मैं पूछूं 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो आप कहोगे 360/12 काट देंगे, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भारतीय 36-30 डिग्री आ जाएगा। और अगर मैं पूछूं 1 मिनट में ये कितने होंगे, 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर कितना, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 1 मिनट में 30/60, 30 कम 30, 30 दूनी 60, तो 1/2 अंश। ये आ गया आपका। कोई दिक्कत आपको, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब क्या है कि आपको पता है मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरी कितने में लगाती है, 60 मिनट में, तो 360 डिग्री घूमती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 12 घंटे में एक सुई कितना चक्कर लगाए, घंटे वाली सुई 360 डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री। अब घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, तो बोलेगी 1/2 डिग्री मिनट। 60 मिनट होते 30 डिग्री, 1 मिनट में 30/60 लिखे, 3 दूनी 60, तो 1/2 डिग्री आ गया। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा है ये 1 मिनट में यहाँ तो 1/2 डिग्री घूम रही है, यहाँ पर कितनी घूम रही है, 360। और अगर 1 मिनट में यहाँ पर पूछेंगे, अगर 1 मिनट में यहाँ पे पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 बटे कितना, 60 का भाग देंगे कितना आएगा, 6 डिग्री। तो आपको ये यहाँ पर तो 6 डिग्री घूम रही है, और यहाँ पर 1 मिनट में कितना घूम रही है, 1/2 डिग्री। तो आपको समझना है कि बेटा जे मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1/2 डिग्री घूमेगी। आपको याद रखना है, और अच्छे से आपको चीजें समझ में आए होंगी। बाकी आपको क्वेश्चन हल कराता हूँ। मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं हम कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनों के साथ आपकी क्लास को हल कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।